नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक मास्टर में। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बार चार्ट के बारे में, यानी कि बार चार्ट या जो हमारा बार ग्राफ है उसे हम हमारे पाइथन के अंदर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बार चार्ट के बेसिक के बारे में और हम जानते हैं बार चार्ट होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा बार चार्ट है वो एक तरीके का चार्ट या ग्राफ होता है जो कि हमें कैटेगोरिकल डाटा यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं उसे कैटेगरीज में डिवाइड करके क्या करता है, उस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर जो एक रेक्टेंगुलर बार होते हैं जो कि हाइट्स और लेंथ की रेशियो जो प्रोपोर्शनल होती है वो इनकी मेंटेन होती है, और उससे जो हमारा डाटा बनता है उसे हम बोलते हैं बार चार्ट। यानी कि इसे हम आसान भाषा में समझे तो बार चार्ट या बार ग्राफ वो चार्ट होता है जो कि हमें रेक्टेंगुलर बार्स में कौन सा डाटा प्रोवाइड करे, कैटेगोरिकल डाटा, उसे हम बोलेंगे बार चार्ट। और दोस्तों बार चार्ट की एक खास बात जो है वो यह है कि बार चार्ट को हम जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही फॉर्म में जो है प्लॉट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको हमारी पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर हमें हमारे एनाकोंडा या मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से कोई भी चार्ट या ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें उसके लिए पाई प्लॉट के जो नमपाई फंक्शन है उन्हें पहले ऑलरेडी क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है। और दोस्तों जैसे हमने नॉर्मल हमारे लाइन चार्ट के लिए plt.plot फंक्शन का यूज़ किया था, ऐसे ही हमारे पास बार चार्ट की प्लॉटिंग के लिए बार फंक्शन का यूज़ है। तो जो पाई प्लॉट है वो हमें बार फंक्शन प्रोवाइड करता है बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्स सीक्वेंसेस और वाई सीक्वेंसेस की वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा बार चार्ट की जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट हो जाए। अब हमारा बार चार्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में क्रिएट कैसे होगा यूजिंग पाई प्लॉटलिब, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं एनाकोंडा के अंदर। तो हमारे एनाकोंडा को सबसे पहले ओपन करने के लिए हम हमारे पीसी या लैपटॉप के सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे एनाकोंडा। जैसे ही हमारा एनाकोंडा नेविगेटर लिखेंगे उसके अंदर स्पाइडर के नाम से ऐप होगी, हम उसे डायरेक्टली लॉन्च कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमारा स्पाइडर ओपन होगा उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको अभी नोट में बताया था कि हमें numpy और matplotlib.pyplot लाइब्रेरी जो है ऑलरेडी इंपोर्ट करा लेनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी इंपोर्ट करा लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बार चार्ट की कोडिंग। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर हमें हमारा बार चार्ट ड्रॉ करना है तो हमें कैटेगोरिकल डाटा यानी जो डाटा है वो कैटेगरीज में डिवाइड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो हूँ यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर और बी वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा जो कि मेरी कैटेगोरिकल डाटा की तरह जो है वर्क करेगी। ये थी मेरी ए वेरिएबल के अंदर और ये है मेरी बी वेरिएबल के अंदर कैटेगोरिकल डाटा की वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ए और बी वेरिएबल के अंदर क्या किया है, हमारा जो कैटेगोरिकल डाटा है बार ग्राफ का उसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ए और बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो हम plt.plot का फंक्शन यूज़ करते हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पे बार चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, plt.bar फंक्शन का यूज़ करेंगे। बार फंक्शन में एक्स और वाई सीक्वेंसेस देने हैं, यानी कि एक्स लेबलिंग की जो वैल्यू होगी और वाई लेबलिंग की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या करनी है, टाइप करनी है। तो ए और बी के फॉर्म में मेरा वो डाटा है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा plt.bar और उसके अंदर पैरामीटर्स दूंगा हमारे ए और बी। जैसे मैं टाइप करके F5 से हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा जो डाटा है यानी कि बार चार्ट जो है वो कैटेगोरिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने हमारे नॉर्मल बार फंक्शन की हेल्प से हमारा जो बेसिक बार चार्ट था उसे क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेमिंग और लेबलिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर हमें उस बार चार्ट में एक्स एक्सिस पे कोई नेम डालना है यानी लेबल डालना है और वाई एक्सिस पे कोई लेबल डालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था और मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेबलिंग का एक ही कॉमन फॉर्मूला है जो कि हर जगह अप्लाई होगा। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लेबलिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा सिंपल जो फॉर्मूला है हम उसे यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे plt.x लेबल और उसके अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग वैल्यू रखनी है
या जो भी हमें वैल्यू रख लिया है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसे स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो टाइप कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पे नाम रखना है सिंगल वैल्यूज, और मुझे वाई एक्सिस का जो नाम रखना है तो मैं क्या करूँगा, plt.y लेबल, और वहाँ पे जो है स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी मुझे नाम रखना है, जैसे मुझे रखना है डबल वैल्यूज, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, टाइप करके जो है अगेन F5 से जो है रन कर दूंगा। अब जैसा कि आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे फर्स्ट वाले चार्ट के अंदर, यहाँ पे x और y एक्सिस में नेमिंग नहीं है, और इस चार्ट के अंदर जो मैंने नेमिंग लिखी कि x के अंदर मुझे सिंगल वैल्यूज़ का जो टाइटल है वो चाहिए और y के अंदर डबल वैल्यूज़ का टाइटल जो है वो चाहिए, वो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी आ चुका है। तो ये था हमारा x लेबलिंग और y लेबलिंग का प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग विड्थ ऑफ बार इन ए बार चार्ट, यानी कि जो हमारे बार चार्ट के अंदर रेक्टेंगुलर जो फॉर्म्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है वो रेक्टेंगुलर पीस, तो वो जो है क्या करेगा, अगर हमें उसकी विड्थ को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो अगर हमें सभी बार्स की विड्थ को चेंज करना है कॉमनली, तो हम सिंपली हमारा जो बार फंक्शन है उसके अंदर विड्थ और उसके अंदर उसकी वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को। और अगर हमें डिफरेंट बार्स का डिफरेंट विड्थ चाहिए तो भी हम उसी बार फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, विड्थ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है डिफरेंट वैल्यूज़ जो है विड्थ की उसे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो चलिए मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी बार्स की जो है वो कॉमन विड्थ चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा विड्थ इज इक्वल टू, और नॉर्मल जो मेरी वैल्यूज़ है विड्थ की वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसे रन करता हूँ, ये थी मेरी 0.8। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ 0.3, तो आप देख सकते हैं मेरे जो डाटा की जो बार चार्ट है उसका जो रेक्टेंगुलर पीस है यानी रेक्टेंगुलर बार है उसकी जो विड्थ है वो कम हो चुकी है। ये प्रोसेस था हमारा हर एक जो कॉमन बार है यहाँ पे, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सा भी हो, अगर हमें उन सभी की कॉमनली जो विड्थ है वो चेंज करनी है। अब जैसे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी की अलग अलग विड्थ को जो है चेंज करना है, तो भी मैं यहीं पे सिंपली जो है एक लिस्ट की फॉर्म में जो है वो वैल्यूज़ को डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे फर्स्ट की चाहिए 0.5, सेकंड की चाहिए 0.4, थर्ड की चाहिए 0.8, और जो मेरा फोर्थ रेक्टेंगुलर बार है उसकी मुझे चाहिए 0.6। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन की, अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो जो भी मैंने यहाँ पे विड्थ की वैल्यूज़ अपने हिसाब से डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा जो डाटा है या उसके जो रेक्टेंगुलर बार है उनकी जो विड्थ है वो चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग कलर्स ऑफ ए बार चार्ट, यानी जो उसके अंदर हमारे बार थे रेक्टेंगुलर उनका कलर चेंज करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम दो ही प्रोसीजर है। अगर आपको सभी बार्स का कॉमनली कलर चेंज करना है तो आप सिंपली एक ही बार जो है वो टाइप करेंगे बार फंक्शन के अंदर कलर, और अगर हमें हर एक बार का अलग अलग कलर चाहिए तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि हमें लिस्ट बना के जो है उन कलर्स को डिफाइन करना होगा। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल देखते हैं। मुझे क्या करना है, इन सभी बार का कलर चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें कॉमनली सभी रेक्टेंगुलर बार का कॉमन कलर चाहिए तो हम सिंपली टाइप करेंगे हमारा बार फंक्शन के अंदर कलर और कलर का नेम या फिर कलर कोड। जैसे मुझे इन सभी का रेड कलर चाहिए रेक्टेंगुलर बार का, तो मैंने सिंपली टाइप किया कलर और वहाँ पे स्ट्रिंग्स के अंदर रेड लिख दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस बार चार्ट के अंदर सभी रेक्टेंगुलर बार का कलर ब्लू था और मेरे करंटली चार्ट के अंदर क्या है, रेड है। अब मुझे क्या करना है, सभी जो रेक्टेंगुलर बार हैं इनका डिफरेंट कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे उसी बार फंक्शन के अंदर कलर के अंदर जो है लिस्ट के अंदर डिफाइन कर दूंगा, जितने मेरे रेक्टेंगुलर बार होंगे उतने ही मुझे क्या चाहिए, लिस्ट के अंदर वैल्यू चाहिए कलर की या फिर कोड नेम चाहिए कलर का। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे फर्स्ट का कलर जो है रेक्टेंगुलर बार का वो रेड चाहिए, सेकंड का ब्लू, तो मैं ब्लू के लिए यहाँ पे कोड नेम का यूज़ करूँगा बी, और थर्ड चाहिए ग्रीन तो कोड नेम मैं यहाँ पे जी यूज़ करूँगा, और लास्ट का जो मुझे कलर चाहिए वो चाहिए मुझे ब्लैक।
एक चीज़ जो इसमें कॉमन है या नोटिस करने वाली है कि हमें जो भी हमारी स्ट्रिंग्स वैल्यू होंगी, यानी कि जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगी उसे हमें स्ट्रिंग्स में रखना है, और जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे हमें नॉर्मली टाइप कर देना है। अब जैसे मैंने इन सभी को स्ट्रिंग्स के अंदर रखा और मैंने F5 से रन किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट का रेक्टेंगुलर बार का कलर है वो रेड है हो चुका है, सेकंड का ब्लू, थर्ड का ग्रीन और फोर्थ का जो है ब्लैक। तो ये था हमारा चेंजिंग कलर्स ऑफ बार इन ए बार चार्ट। मूव करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। तो अब तक जो हमने दोस्तों बार चार्ट्स क्रिएट किए वो थे सिंगल रेक्टेंगुलर बार चार्ट, यानी कि एक पॉइंट पे जो है एक सिंगल रेक्टेंगुलर बार प्लॉट हो रहा था। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट करना है। तो उसके लिए जो है हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना होगा मल्टीपल बार चार्ट क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक ही पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे ए की वैल्यू जो है यानी 2 चाहिए, और उसी के साथ मुझे जॉइंट एक और क्या करना है, रेक्टेंगुलर बार चाहिए 2.8 वैल्यू का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो ये हम जानेंगे हमारे क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट टॉपिक के अंदर। तो जो हमें पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं वो हमें क्या रिमेंबर रखने हैं कि हमें जो हमारा एक्स पॉइंट है और उसकी थिकनेस जो है वो हमें ऑलरेडी डिसाइड करके रखनी है। और उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल में बताऊंगा। दूसरा, कलर हमें डिसाइड करके रखना है, क्योंकि अगर कॉमन कलर हो जाएगा तो जो हमारे रेक्टेंगुलर बार है मल्टीपल वे में उन्हें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और जो हमारा नेक्स्ट, यानी कि अगर हमने एक पॉइंट पे दो रेक्टेंगुलर बार क्रिएट कर लिए, तो अगर अब हमें सेकेंड पॉइंट पे जाना है तो उसका जो विड्थ आर्गुमेंट है वो भी हमें क्या करना होगा, रिमाइंड करके रखना होगा। मैं जो हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली उसे 0.35 लेके चलूंगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो है 0.35 आर्ग्यूमेंट के साथ ही दिया है। और अगर हमें मल्टीपल बार फंक्शन का यूज़ करना है तो उसके लिए हम सेम प्लॉटिंग फंक्शन बार का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें अगर हमें नमपाई फंक्शन का भी यूज़ करना है तो हमें उसे भी इंपोर्ट करा के रखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे नमपाई लाइब्रेरी को जो है एज np क्या कर लूँगा, मैं उसे इंपोर्ट करा लूँगा। और जो मेरा b वेरिएबल है उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ जो है उसके अंदर मैं थोड़े चेंजेस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को रखता हूँ 2.8, 3.5, 6.5 और 7.7। जो भी आपका डाटा है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को रख सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट कराया है तो मेरे पास उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस नमपाई वैल्यू को जो है यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, उसके अंदर मैंने क्या किया, np डॉट अरेंज फंक्शन का यूज़ किया। अरेंज फंक्शन की डिटेल्स मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और अब मुझे क्या करना है, उस अरेंज फंक्शन का यूज़ करना है। उस अरेंज फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे मेरी एक रेक्टेंगुलर बार है, दूसरे पे दूसरा है, तीसरे पे तीसरा और चौथे पे चौथा है। तो अब मुझे इस एक पॉइंट पे 2 बार चाहिए, दूसरे पे 2 चाहिए, तीसरे पे 2 चाहिए और चौथे पे 2 चाहिए। तो कितने पॉइंट्स पे हमें हमारे मल्टीपल बार चाहिए वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब जैसे मुझे 4 पॉइंट्स पे मेरा मल्टीपल बार चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ना डिफाइन करते हुए जितने भी मेरी ए और बी वेरिएबल के अंदर मेरी लिस्ट है, यानी उनके अंदर जो वैल्यू है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली डाटा को क्या कर लेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, लेन ऑफ ए जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली 4 टाइप भी कर सकता था। अब मुझे क्या करना है, मेरे डाटा को मल्टीपल डाटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, plt डॉट बार फंक्शन का यूज़ करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उसके अंदर जो मेरी x वैल्यू है, यानी कि जो भी मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर मेरी कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा x, a के साथ। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको भी रिमेंबरिंग पॉइंट्स में बताया था कि कलर और विड्थ जो है वो यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो जैसे मुझे कलर चाहिए
रेड, तो मैं यहाँ पे रेड टाइप कर दूंगा। और मुझे जो विड्थ चाहिए वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। मुझे विड्थ चाहिए यहाँ पे 0.35, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल में भी समझाया था कि मैं यहाँ पे 0.35 के साथ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल भी 0.35 का ही दिया था। अब नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया ये हमारा। अब मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे जो है मल्टीपल डाटा को रिप्रेजेंट करना है, यानी मल्टीपल जो मेरा रेक्टेंगुलर बार है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम एक्स, लेकिन प्लस में जो मेरी विड्थ है उसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यानी x प्लस 0.35, यानी जहां मेरी x की वैल्यू खत्म हुई, फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ, उससे 0.35 के गैप के साथ जो है मेरी नेक्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाए। और वो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वो b के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा b, a और b यहाँ पे मेरी वेरिएबल है जो मेरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगा, कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग दिखे, डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र के लिए, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, कलर को डिफाइन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रहा हूँ और विड्थ को डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया विड्थ हमें कॉमन रखनी है, तो मैं यहाँ पे सेम रखूँगा 0.35। और अब मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को रन कर दूंगा। तो ये था मेरा मल्टीपल बार चार्ट, यानी अब ये मेरा जो सिंगल पॉइंट है ये है मेरा x, ये था मेरा x प्लस 0.35। तो ये था मेरा अरेंज फंक्शन का यूज, जिसमें क्या हुआ कि लेंथ ऑफ ए, यानी ए के अंदर अगर 4 वेरिएबल है तो यानी 4 वैल्यू है तो वो क्या करेगा, 4 बार जो है मेरा मल्टीपल बार जो है उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था मेरा मल्टीपल। अब जैसे मुझे 2 के साथ नहीं, तीसरा एक और बार चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक और मेरा वेरिएबल लूँगा, उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा और क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन plt डॉट बार करते वक्त मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, x प्लस 0.70 मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि अगर a के बाद 0.35 का गैप है तो नेक्स्ट 0.35 प्लस 0.35 कितना हो जाएगा, 0.70। यानी 0.35 का एक ये चार्ट बनेगा, 0.35 का एक ये रेक्टेंगुलर बार बनेगा। और अब मुझे यहाँ पे एक और चाहिए, तो वो भी मेरा क्या होगा, 0.35। तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू से वो कितना हो गया, 0.35 प्लस 0.35 यानी 0.70। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरा डाटा c जो मेरा c वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। और यूज़र के रिमेंबरिंग के लिए, रेफरेंस के लिए यहाँ पे कलर को मैं यहाँ पे ग्रीन रख देता हूँ। और विड्थ मेरी जो है वो सेम रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को रन कर दूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गैप था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इस विड्थ को क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। देखिए, यानी जो मेरा थर्ड था उसकी विड्थ जो हो गई मेरी 0.70, यानी जो मेरा थर्ड रिमेंबरिंग पॉइंट्स था कि हमें क्या करना है, विड्थ को मेंटेन रखना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि विड्थ को हम यहाँ पे सेम रखेंगे। तो ये हो गया मेरा डाटा डिफाइन। अब अगर मैं 0.35 की जो विड्थ था उसे कम कर देता हूँ, 0.30 करता हूँ हर जगह, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसे 0.30 कर दिया तो मेरा यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम क्या हो जाएगा, वो 0.60 हो जाएगा एडिशन के हिसाब से। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा बीच का डिस्टेंस था वो क्या हो गया है, मेंटेन हो गया, यानी जो हमें एक्स्ट्रा गैप चाहिए था वो हमारा मेंटेन हो गया है। तो इसके अंदर यही हमारे रिमेंबरिंग पॉइंट्स है कि हमें विड्थ को मेंटेन रखना है और बार की, रेक्टेंगुलर बार की जो वैल्यूज है उसे यहाँ पे मेंटेन रखना है, यानी 0.30, 0.60। अब अगर मैं यहाँ पे चौथा एक क्या चाहता हूँ, रेक्टेंगुलर बार चाहता हूँ हर एक पॉइंट्स पे, तो मुझे क्या करना होगा, 0.90। तो ये था हमारा मल्टीपल बार चार्ट का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया वो था इसका एक एग्जाम्पल, और एक इसका एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से उसने यहाँ पे विड्थ की वैल्यू को 0.25 रखा है और उसके अकॉर्डिंग इसने हम इसके जो मल्टीपल बार थे उसने सेटअप कर लिए।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्रिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। यानी अब हमने हमारा बार चार्ट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन करना सीख लिया पाइथन के अंदर, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर। हमने उसकी विड्थ भी चेंज की, कलर भी चेंज किया और मल्टीपल बार चार्ट भी ड्रॉ किए। अब हमारा जो बेसिक आता है वो है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बार चार्ट की एक खासियत है, उसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही उसमें प्लॉट कर सकते हैं। अब हमने वर्टिकल तो कर लिया, अब हम उसे हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे। तो अगर हमें उस बार चार्ट को हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना है तो उसके लिए पाइप्लॉट हमें एक बार एच फंक्शन देता है जो कि क्या करेगा, उस बार चार्ट को हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर देगा। इसको भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ने दिया है plt डॉट बार एच और एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस। मैं यहाँ पे हल्के से चेंजेस करूंगा, जो मेरी एक्स्ट्रा वैल्यूज है मैं उसे हटा देता हूँ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। और अब मुझे क्या करना है, बार एच फंक्शन का यूज़ करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे जैसे हमने बेसिक बार फंक्शन का यूज़ किया था उसी की तरह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बार एच फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट यानी जो इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब जैसे मैंने टाइप किया और मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हो चुका है, हॉरिजॉन्टली। पहले हम क्या कर रहे थे, वर्टिकली जो है हमारा डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये अब हमारा हॉरिजॉन्टली। नेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, plt डॉट एक्स लेबल से और plt डॉट वाई लेबल से। इन दोनों फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं और जैसे ही आप रन करेंगे आपका नाम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था हमारा बार चार्ट के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे टेक मास्टर चैनल की ये जो बार चार्ट की वीडियो थी, यानी कि बार चार्ट जो हमने पाइथन के अंदर क्रिएट किया, उसकी जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू दीज थिंग्स राइट नाउ।